हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल सीएसपी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो आज एनटीपीसी एग्जाम हुआ है तो उस एग्जाम में जो जीएस वाला पार्ट था उस पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे और उस सॉल्व जो क्वेश्चन आए हुए थे उनमें उनका हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका जो राइट आंसर है वो हम फाइंड आउट करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और आप लोग अपना जो क्वेश्चन करके आएंगे तो आप लोग इसमें आप मिलान कर सकते हैं और आप अपने जो एग्ज़ाम है तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितने परसेंट का सही किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, आइए अब शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है कि जो पहला क्वेश्चन आया था वो लिखा है डीआरडीओ के हेड कौन है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट था वो था जी सतीश रेड्डी। मैं आपको बता दूं जो डीआरडीओ होता है तो उसका मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारे यहाँ आप जो जानते हो जो मिसाइल वगैरह होती हैं, रॉकेट्स वगैरह होती हैं, उनको लॉन्च करने की जो कार्य करती है तो वो हमारा डीआरडीओ और इसरो के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है कि जो अभी आप जो जान रहे हो कि जो अभी समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी बहुत ही भयंकर तरीके से फैली हुई है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि पहली कोविड वैक्सीन किस देश ने बनाई है। ठीक है, तो मैं आपको स्टूडेंट बता दूं इसका जो राइट आंसर था वो था रूस। और जो वैक्सीन थी उसका वो नाम था स्पुतनिक 5। तो रूस ने स्टूडेंट था तो उसने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाई हुई थी और उस वैक्सीन जो थी उसका नाम था स्पुतनिक 5। स्टूडेंट आप लोग हो सकता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया और सब लोगों ने इस क्वेश्चन सही किया होगा क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है गोबी मरुस्थल आपके जो अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो एशिया हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था जो अपने आपके एग्जाम में आया हुआ वो आया था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी दिवस होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक होता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण जो दिवस होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज जाते हैं, पृथ्वी दिवस भी 5 जून को कर देते हैं और पर्यावरण दिवस को 22 अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत से जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही विद कंसंट्रेट आपको याद रखना है। जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को होता है, पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पृथ्वी दिवस का, तो पृथ्वी दिवस का क्वेश्चन ये आपके आरआर में तो आया हुआ है, इसके अलावा एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब आप क्वेश्चन को सही कर लें। हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया तो उसका जो राइट आंसर था वो था 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने हो सकता है मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही से सॉल्व किया होगा, सही से टिक किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट की राष्ट्ररंगिणी की रचना किस रचनाकार ने की थी। तो आपको बता दूं राष्ट्ररंगी जो एक संस्कृत ग्रंथ है, ये जो आपकी संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है राष्ट्ररंगी ग्रंथ। और इसके जो रचनाकार है वो है कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ ने राष्ट्ररंगी की रचना की है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो राइट आंसर है वो कल्हड़ होगा। और स्टूडेंट आप लोगों ने समझ गए होंगे इसका कि किस राइट आंसर इसका क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है कि इस समय अपने इंडिया में ये प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन, करंट का जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है। वो पूछ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये अभी एक नई ट्रेन चलाई गई थी, तो वो जो ट्रेन थी वो किन किन स्टेशनों के बीच चल रही है। मैं आपको बता दूं ये जो ट्रेन चल रही है प्रेजेंट टाइम में, जो ट्रेन चल रही है दिल्ली टू वाराणसी चल रही है। ओके, दिल्ली जंक्शन से वाराणसी स्टेशन तक चल रही है। ओके, तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस, अब आपको याद रखना वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी चल रही है। तो आई होप अंडरस्टैंड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स वो था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल मतलब कि बिगेस्ट, सॉरी बिगेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, लॉन्गेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे की बात कर रहा है वो
वो आपका इसमें जो क्वेश्चन था, तो उसका जो राइट आंसर था वो था NH44। स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो जो है वो आपका NH47। ओके, NH47 सब आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड आपने सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला फाइंड आउट कर लिया होगा कि सबसे छोटा, जब आपको सबसे बड़ा आपसे पूछा गया तो मैंने सबसे छोटा भी आपको बता दिया है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस वो लिखा हुआ है कि बिहार राज्य जो है, तो बिहार राज्य है उसके गवर्नर कौन है, ठीक है। जब गवर्नर की बात कर रहे हैं तो जो इस समय अभी हाल ही में बिहार में नई सरकार बनी हुई है। सरकार क्या मतलब कि चुनाव हुए तो सरकार तो वही बनी, गठबंधन की सरकार बनी है। तो उसमें जो नया जो गवर्नर बना हुआ है तो वो गवर्नर का नाम है फागू चौहान, ठीक है। फागू चौहान जो है इसमें बिहार के करंट टाइम के गवर्नर है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और आपने हो सकता है ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा सही से और उसका सही से आंसर फाइंड आउट किया होगा। तो स्टूडेंट्स, और अब आपसे एक बात बता दूं कि अब अगले जो आगे से कोई एग्ज़ाम हो तो आप लोग क्या करें कि जो अपने जो इसमें इंडिया में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके आपको सभी मुख्यमंत्री और सबके जो गवर्नर है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो अगला एग्ज़ाम हो सकता है तो उसमें कभी कोई ना कोई किसी स्टेट के भी उसे CM पूछ सकता है, गवर्नर पूछ सकता है। तो स्टूडेंट आपको अपनी तैयारी बराबर रखनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है भारत के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति, मतलब जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे अपने इंडिया के, उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। जो एग्जाम में ये क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर था उसका आंसर था नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और जो अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेशम कीट पालन किस शाखा के अंतर्गत आता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका जो पालन किया जाता है, उन मतलब उसको जो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कौन सी ब्रांच कहते हैं स्टूडेंट। तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ओके, क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। ओके, और आप लोग जानते होंगे एक होता है एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि वो आपका जो होता है मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ठीक है, बी मधुमक्खियों को जो पालन किया जाता है उसको जो पालन करने का जो स्टडी होती है उसको हम एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम एपी कल्चर कहते हैं स्टूडेंट। आप लोग मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज होते हैं, एपी कल्चर को रेशम में लिख देते हैं और सेरीकल्चर को उसमें बी में कर देते हैं, ठीक है। तो आपको आगे से याद रखना है कि सेरीकल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पदार्थों की मात्रा किस में मापी जाती है। पदार्थों की मात्रा किस में मापी, स्टूडेंट अब ये फिजिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने सही किया होगा। तो जो पदार्थों की मात्रा होती है वो मोल में नापी जाती है, ठीक है, मोल। ओके, मोल में नापी जाती है। अब स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे और आपने बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर फाइंड आउट किया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया था ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट था वो था 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो लिखा हुआ है कि दूरी की इकाई क्या होती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दूरी क्या है, सब कोई जानता होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया होगा तो आपकी जीएस पढ़ना आपका बेकार हो गया, ठीक है। और आपकी फिजिक्स वगैरह सब कुछ बेकार हो गया अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। तो दूरी की जो इकाई होती है वो होती है स्टूडेंट मीटर, ठीक है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। कुछ लोग होते हैं ऑप्शन में आएंगे सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं करना है आपको। जो मानक जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो राइट आंसर था वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो क्या था, मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम के CM की बात कर रहा है वो कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के CM कौन है। तो बता दें स्टूडेंट वो हैं जयराम ठाकुर, ठीक है। जब जयराम ठाकुर CM है तो गवर्नर कौन है। गवर्नर की बात आती है तो जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके गवर्नर जो हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक। ये आपके गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने CM आपसे पूछा गया तो मैंने आपको गवर्नर भी बता दिया गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आपको स्टूडेंट में बता दूं कि जो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या अगले फेज में उनका एग्ज़ाम होना है तो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है, कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है और उसका राज्यपाल कौन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये जो और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो नारा दिया था ये किसने दिया है, ठीक है। किस मतलब भारतीय जो लीडर था उसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं इसका जो नारा दिया था उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, ठीक।
इन्होंने ये नारा दिया था और आप लोगों ने इसको सही से इसका आंसर फाइंड आउट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक देश की कैपिटल जरूर पूछी जाती है किसी किसी एग्जाम में। वो लिखा हुआ है स्टूडेंट की इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, क्या है। तो आपको बता दूं इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी जकार्ता है, ठीक। तो स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर तो आप जान गए कि इंडोनेशिया राजधानी क्या है, जकार्ता। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट की आलू संसाधन केंद्र कहाँ है। जो इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में आलू संसाधन केंद्र है वो कहाँ पे, वो आपको बताना इसने, वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आलू संसाधन केंद्र स्थित है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे जो राइट आंसर क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही लाइकेबल क्वेश्चन है। सब लोग 95 से क्या 99.99% लड़का जो होगा उसने क्वेश्चन नहीं गलत किया होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपकी जीएस बिल्कुल भी खराब है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आईपीएल 2020 कहाँ हुआ है, तो बता दूं कोरोना महामारी के कारण इसको अपने देश में नहीं कराया गया था, इसलिए आप इसको यूए क्या होता है, यूनाइटेड जो है कि यूनाइटेड जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है पूरा जो है, तो इसका फुल फॉर्म है यही का, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो आया, ठीक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट था, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो लिखा था कि यूआरएल का फुल फॉर्म उसने पूछा था, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, उसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोसेटर, ठीक, लोकेटर, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या लिखा था, तो अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा गया उसने कि बंगाल का विभाजन कब किया गया। तो स्टूडेंट मैं बता दूं बंगाल का विभाजन तो 1905 में किया गया था, और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था, कब कराया था, 1905 में स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं इस समय, अभी भारत सरकार जो है, भाजपा सरकार ने ये गेम्स की पहल की है। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ है ये कहाँ खेले जा रहे हैं, इसमें कहाँ पे खेले गए हैं, या इसका जो मुख्य था खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होते हैं गुवाहाटी में होते हैं, ठीक है। ये अधिकतर जो हो रहे हैं तो गुवाहाटी में होते हैं, और अब तो हर राज्य इनके इस मतलब संस्था के अंतर्गत कराने लगी, लेकिन जो मेन जो होता है खेलो इंडिया का जो गेम वो गुवाहाटी में होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आपका हिस्ट्री से पूछा गया, वो क्वेश्चन था पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था 5 नवंबर 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट लिखा हुआ है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा हो गया है कि जो पूछा गया आपके जो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी उससे पूछा गया, वो पूछा गया उसने ये पूछा है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, ठीक है। तट रेखा की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वो आपके गुजरात राज्य जो है। तो आप बता दें जो गुजरात राज्य है वो यहाँ पे कुछ पड़ता है, यहाँ पे ये, तो ये आपको गुजरात वाला भाग है। तो ये यहाँ इसी जो तट रेखा है, तट रेखा क्या होती है, जो मतलब समुद्र और जो स्थल और जल के बीच की जो एक मतलब होता है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य की, गुजरात की। आपको बताऊँ उसके बाद जो गुजरात के बाद नंबर आता है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, इसकी तटरेखा गुजरात के बाद सबसे बड़ी तटरेखा है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या था, इसका सही आंसर क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि उसमें पूछा था उसने कि सबरीमाला मंदिर है वो कहाँ है। स्टूडेंट आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इस समय मतलब जो न्यूज़पेपर आए थे उस न्यूज़पेपर में बहुत छाया रहता था सबरीमाला का मंदिर, कि सबरीमाला का मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं हो रहा है, और वगैरह वगैरह बहुत सी खबरें आया करती थी दैनिक जागरण में, ठीक। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो सबरीमाला का मंदिर है वो केरल राज्य में है, ठीक। केरल राज्य में सबरीमाला का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में स्टूडेंट देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपको बता दो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में हुआ था ये। और अब स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा गया है, जो लिखा है वो है कि जो ये आपका क्वेश्चन जो है बायो से पूछा गया है। आपने बायो में डीएनए जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। डीएनए कुछ रचना कुछ इस प्रकार से होती है स्टूडेंट्स, और आपको बताऊँ कुछ इस प्रकार से डीएनए बना होता है। तो ये उसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था, इसी को डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है। यही आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये जो किसने प्रस्तुत किया था, तो स्टूडेंट मैं बता दूँ उसका आंसर था वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। इन्होंने वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो आप समझ गए किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट
अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है UBNTU। UBNTU क्या है? तो आपको बताऊँ, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था UBNTU क्या है, तो आपको उसमें ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ऑप्शन में था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सब लोग जानते हो, बहुत ही नॉर्मल से वर्ड और बहुत ही फेमस वर्ड है। तो द माइंड ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो वो होता है CPU आपका। ठीक है, CPU होता है। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर माइंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें जो प्रोसेसर होती हैं सब यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट लिखा है वो है कि नाइट्रस गैस क्या है? कभी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो गैस होती है, अगर किसी व्यक्ति ने वो गैस सूंघ ली ना, तो हमेशा वो हंसता रहता है ना, हंसता है, इतना हंसता है। कभी कभी बहुत से केस ऐसे हैं कि हंसते हंसते व्यक्ति की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ऐसी ये गैस बहुत ही मतलब हानिकारक गैस है, होती है, हम लोगों को लगता है कि बहुत लाभदायक, लेकिन बहुत ही हानिकारक गैस होती है। गैस सूंघने पर आदमी की डेथ हो जाती हो सकती है। ठीक है, एक प्रकार क्या है, लाफिंग गैस है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड यू आल एंजॉय माई वीडियो एंड यू आल एंजॉय दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि वो आया क्वेश्चन ये पूछा गया था स्टूडेंट कि पर्यावरण अधिनियम दिवस जो पर्यावरण अधिनियम जो था वो कब आया था? ठीक है, सन की बात कर रहा है तो सन बता दूं, 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसका राइट आंसर फाइंड आउट किया होगा और राइट टिक लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, इसने जो उसमें पूछा गया लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो हो सकता है आप लोगों ने 545 लगाई हो, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, अधिकतम बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो 552 होती है। ठीक है, 552। ठीक, नेक्स्ट जो इस समय वर्तमान में जो है तो वो 545 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है, बस आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को बहुत ही इंजॉय किया होगा। और हाँ स्टूडेंट, लास्ट में आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो उनको लाइक दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतने। जय हिंद स्टूडेंट्स, बाय बाय।